पिताजी। हाँ बेटा पारस। आज सुमरन करला पिताजी। बेटा पारस। माता दुर्गा। हाँ बेटे हाँ। हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना भाई, आपका भाई, सबका भाई मुन्ना भाई। आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल मुन्ना म्यूजिक प्रोग्राम। तो मेरे चैनल पे हर दिन आप लोगों को एक धार्मिक, सामाजिक एवं स्टेज शो कॉमेडी देखने को मिलता होगा। और आज देख रहे होंगे नया स्टॉपेड वीडियो रुदल का विपत एक खत्म हो चुका है। आप लोग का फरमाइश है न्यू नाटक कॉमेंट में, तो आज लेकर आया हूँ हरिद्वार मेला में प्यार, है ना। देखिए आजकल भी लोग मेला में जाते हैं तो बहुत सा लोगों को प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है। ये देखेंगे मेरे नाटक कलाकारों के द्वारा हरिद्वार मेला में प्यार, इंदल को प्रेमा कुमारी से कैसे प्यार होता है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त नाटक है, अल्लाह खंड रुदल से किताब से लिया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे नाटक कलाकारों के द्वारा किया गया है। और इस कहानी को पटना के फुलवारी शरीफ में चुहरमल नगर खोजा इमली स्थान पर बाबा चुहरमल के पूजा के खुशी में अवसर पे ये नाटक किया गया था। तो आप लोग खूब दुलार प्यार दीजिए जिस तरह हमारे वीडियो को देते हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए। नए होंगे अभी तक चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अब साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए भाग 1 देखेंगे, हरिद्वार मेला में प्यार कैसे होता है, वो भाग 1 में आप लोग देखेंगे। मेरा प्रोग्राम 19 तारीख से ही, चौथा महीना 19 तारीख से ही लगातार प्रोग्राम होते जा रहा है और 2 तक लगातार है। फिर एक रोज नहीं, फिर 4-5 है, फिर 6-7 है, ऐसा ही। मतलब जो 5वां महीना में 17 तारीख को मलमास मेला लगने जा रहा है राजगीर, उस तारीख को बंद है, लॉन्च लगेगा जब से। तो अभी प्रोग्राम में ही है। एक वीडियो बना रहे हैं हम 2 तारीख को दिन में प्रोग्राम में थे, बट LIC ऑफिस ड्यूटी आए थे तो रूम पर आकर ये स्टूडियो में हम अपना बना रहे हैं। पापा में हम कहते हैं हमको कि कैसे तू जाता है, दिन में जाता है, रात में भी यहाँ रहता है, चली जाता है, चलाता है। तो दोस्तों ये सब करना पड़ता है, मेहनत के आगे ही फल होता है। मेहनत करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो चलिए हम अपना काम पे एक्टिव रहते हैं। आप लोग को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हर दिन वीडियो कैसे आता है। प्रोग्राम भी करता हूँ, लाइव भी करता हूँ, आप लोग देखते भी होंगे। ड्यूटी भी आते हैं, एडिटिंग भी करते हैं, थंबनेल भी बनाते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, तब आता है। इसके लिए मांगता हूँ बस एक लाइक कमेंट करना ना भूलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आदरणीय श्रोतागण से निवेदन है कि दिल्ली यानी हस्तिनापुर है, दिल्ली यानी हस्तिनापुर, और मैं दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान और मेरा बेटा पारस। बेटा पारस पिताजी। प्रतिदिन की भांति आज भी दिल्ली राज दरबार में देवी देवताओं को सुमरन किया जाए ताकि दिल्ली राज दरबार जगमगा उठे। बेटा पारस क्यों नहीं पिताजी, भगवान का भजन किया जाए। ठीक है बेटे। बेटा सुनला पारस हो बबुआ तकरिए सुमरनमा हो वीरवासी मोह शंकर जी के। आहो करिए सुमरनमा हो वीरवासी मोह शंकर जी के। आहो जिला खर जटवा से
पारस पिताजी सुमरन किया शिव शंकर जी के, जिनकर जटा से बहे गंगा जी के धार। बेटे तुम भी सुमरन कर लो। क्यों नहीं पिताजी, मैं भी भगवान का सुमरन कर लेता हूँ पिताजी। हाँ बेटा पारस। आज सुमरन करला पिताजी, बेटा पारस। माता दुर्गा हाँ बेटे हाँ। बेटा पारस, ए हम लोग सुमरन किया बंगले के ऊपर दिल्ली में, तो सुमरन कैसा लगा? भगवान का भजन हुआ पिताजी, तो मेरा बंगला जय जयकार लग रहा है पिताजी। लेकिन ये पिताजी, लेकिन किस बात का रह गया है? लेकिन अपना दरबार सुमरन किया है नहीं। अपना द्वारपाल सुमरन नहीं किया है। ओ बेटे जानते हो पिताजी, बेटा पारस, हम पिताजी लोगों को धर्म में 4 युग में बांट दिया गया है। वो है सतयुग, त्रेता, द्वापर और जो बीत रहा है कलयुग। 4 युग में बांट दिया गया है। तो जानते हो त्रेता युग में वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण का रचना हुआ था। मुरारी जी ठेकेदार कराने वाले हमारे कलश पर खुश करके 1 रुपए के खुश कर दिए, उनसे मन को शुक्रिया अदा करें। ठीक है, तो त्रेता युग में रामायण का रचना हुआ था वाल्मीकि जी के द्वारा, समझा? लेकिन युवावस्था में जवानी में वाल्मीकि जी का काम था चोरी करना। वो चोर थे, पक्का चोर। जो कोई रास्ता से जाता था, गुजरता था, उन्हें बाल जबरदस्ती वाल्मीकि जी छीन लिया करते थे। यदि छीनने नहीं देता था बेटे, तो उन्हें हत्या कर मारकर छीनते। चोरवा के कहानियां छोड़। लेकिन उन्हें ज्ञान भी हुआ, उन्हें ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? हाँ ज्ञान हुआ, तब उन्हें उपाधि दिया गया था तिलकरदर्शी महर्षि वाल्मीकि। तिलकरदर्शी के माने होता है जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य दृष्टि के ज्ञान। और रही त्रेता युग में रामायण की रचना की। जब अयोध्या वापस श्री राम सीता को लंका से लौटे, तो कुछ दिन के बाद सीता को भी राम के द्वारा वनवास दे दिया गया। वही सीता को आश्रय वाल्मीकि जी के कुटिया में मिला और लव कुश का जन्म हुआ और रामायण लिखना शुरू के वाल्मीकि। लेकिन वाल्मीकि जी जानते थे कि मेरा लिखा हुआ रामायण का चौपाई पढ़कर अच्छे व्यक्ति अर्थ नहीं लगा पाएंगे। तो जानते थे कि मेरे ही जैसे प्रथम कलयुग में तुलसीदास नाम का एक व्यक्ति का जन्म होगा, लेकिन वो भी स्त्री में लोलीन रहेंगे। स्त्री के सिवा तुलसीदास को कुछ नहीं सुहाएगा, कुछ नहीं भाएगा। जो कुछ है जो स्त्री ही है। मतलब एगो चोर एगो छिंदरा नहीं, वो बात नहीं है। जानते थे वाल्मीकि कि तुलसीदास को भी अपनी पत्नी के द्वारा ज्ञान होगा और महाकवि कहलाएंगे। और मेरा वाल्मीकि रामायण को पढ़कर तुलसीदास सरल और सीधा तैयार करेंगे, जो रामचरितमानस आनी तुलसीकृत रामायण से लोग जानेंगे, ताकि लोग चौपाई तुलसीदास का लिखा हुआ रामायण को पढ़कर अच्छे ढंग से अर्थ लगा लेंगे, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी समय
वाल्मीकि तुलसीदास के बारे में एक चौपाई लिख दिए थे। क्या चपाई लिखे थे? वो चौपाई था बेटे कि राम नाम में आलसी, राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे मानव को बारंबार उसी प्रकार से तुम्हारा ये द्वारपाल है। यदि बांदी आ जाती है रंग महल से और कह दे कि महाराज रंग महल में भोजन तैयार है, जो नार के लिए चलिए, बांदी हम लोग से बातचीत ही करते रहेगी, ऐ हरमिया आगे परिभा देगा भोजन के लिए। ये भी राम नाम में आलसी करता है, भोजन में होशियार रहता है। इससे पूछो भगवान का नाम लेगा कि नहीं, पूछो। बहादुर जी मालिक। अभी देखा भी होगा, अभी सुना भी होगा। कौची? कभी अपना बंगले पर मैं किया करता था कौची? भगवान का भजन। अच्छा, तब मेरा कहना है कि तुम भी भगवान का भजन कर लो। तेरा बहन के भगवान भगवान का भजन करने के लिए कहता है, तो ये गालिब भक्त है भगवान के। हमरा भगवान से लड़ाई चलो हो, इसलिए किस लिए? भगवान पर बखत तो नजायजे करते नजायज करते हैं। कुछो ना। ये बताओ मालिक जी कि भगवान के पूजा तो जिस सगरो हुआ है, हाँ होता है, हर गांव में, हर शहर में, हर बाजार में, पूरा पृथ्वी में भगवान का भजन, पूरा पृथ्वी पर। हाँ। तो भगवान के एक नजर सबके बराबर न देखना चाहिए। देखवे करते हैं, देखा है देखवे करते हैं। ये बताओ मालिक जी, इन्हें आबा हाँ बोलो। 4-5 साल पहले कौची जी अइला हल? कोरोना। कोरोना मालिक जी के याद है? कोरोना अइले सरकार बेरामी तो लॉकडाउन लग गए, न लग गए? लॉकडाउन लग गए तो बाहर के आदमी बाहर और भीतर के आदमी भीतर, जहे के तहे छेको गए ना। हाँ। उतने होला। और क्या हुआ? गैया के बचवा ना दूध पी जाले चोरा के, तब मुँह में कौची लग जाले? जावा। औसी ही सरकार औरत मर्द बूढ़ा बुतरू जवान सबके मुँह में जावा लग गए। आ जावा लगले तो कहली जाना हूँ क्या हुआ था? चिन्ह ही में नहीं आवी, कौन कौन है, कौन कौन है, कितना छुच्छी कनवाली नोचाना शुरू हो गई। अपना परिवार कोई नहीं चिंता था, कोई चिन्हवे न करी, उतने होलो। और क्या हुआ? आगे मैया ऐसा बात होलो कि हमरा कहे में लॉज लगो। क्या बात है? 2 गज के दूरी रहो, औरत रहे मर्दाना रहे, बाप रहे बेटा रहे, कोई रहे, 2 गज के दूरी रहो, सटेगा तक करोना धर लेगा। ये बताओ मालिक जी कि बीमारी अगर जो रह जीता है 10 बरस तो बुतरू होना बंद न हो जीता है ना। चलो भगवान का भजन कर लो। ठीक है करे सरकार। श्रीमान जी एक कहावत है कि जिनकर नगर में रहिए तो हाँ 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 कीजिए, कबूतर का सींग होता है रे तो हाँ सरकार जी हो गए। मैं क्या करूं मालिक का बस में हूं तो भगवान का भजन करने पड़ता है जी। करे ही यही सब भगवान का भजन न करा लियो। ये बताओ कि पीटर मोटर में ये कौन भगवान बसते रहे? मालिक जी ये पृथ्वी पर श्रेष्ठ देवता है। क्या बताना चाहता है जी? बताओ। श्रीमान जी एक 17 सितंबर बरत आता है, वो हिंदुओं का सबसे मशहूर पर्व है। जितने भी लोहे का कल कारखाना और औजार बाबा विश्वकर्मा होते हैं महाराज, वही 17 सितंबर को इनको पूजा होता है। चौबस बेटा जी अपने के बेटा पारस ये अपने आप को अपने बदन को बड़ाई कर रहा है। ये ना बोलो रे तो ही न होला। अब सुमरन करिए मालिक जी पीटर ले मोटर का, जीना काम देखे दिलवा अदे बैठक धका।
सुमरान करिए जी माल सुमरन करिए मालिक जी बकरी ले बोका का। अभी तो भगवान का भजन करके कहा, सुमरन करके कहा कि विश्वकर्मा बचते हैं लोहा में। आइए बताओ बकरी पकाने कौन ऐसा देवता? मालिक जी ये पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ देवता है। बताना चाहता है जी, बताओ। ठीक है सुन लेते। आप सुमरन करिए मालिक जी बकरी ले बोका का जी न कर ललनवा चढ़े मैया दुर्गा के बलदान और सुमरन करिए जी माल तन है किसी काम का नहीं। बकरी बोका का ही बच्चा माँ गंगिया का माँ दुर्गा का बलि पड़ता है। चावस बेटा किसका कहा? अपने के कहिए ना। आपको करा है बेटा दरवानी। जी मालिक। बेटा दरवानी। जी मालिक। मैं आज तक समझते रहा कि तुम महामूर्ख गमार है, तेरे पास कोई लूर ज्ञान नहीं है, लेकिन नहीं बेटे नहीं, मैं आज जान गया कि तुम बहुत तेज हो। मालिक जी क्या हमरा तेज के बारे में काज निकलखिन सरकार अपने के ट्यूशन करे पड़ता है। अभी तुमने सुमरन क्या समझा कर बताया तो क्या मैं नहीं समझता हूँ कि तेज हो? इतने न सरकार। और क्या? हम माई के पेट में 3 महीना के ली सरकार। अच्छा तो जी घास घर के ले आवली। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि तुम अपनी माँ के गर्भ के अंदर 3 माह के होगा तो घास कर ला सकता है? बदमाश कैसे हो सकता है? जी एक बटा लिया वाली कि तो अपनी माँ के गर्भ के अंदर 3 माह के होगा तो घास कर ला सकता है रे? ये सुन लेते। बताना चाहता है जी। नहीं बताया तब कुछ न करते। मैं खूब पिटाई करूंगा। ठीक है सरकार। बताओ। मालिक जी मम्मी के पेट में हम 3 महीना के ली सरकार। अच्छा बेटे। तो मेरी मम्मी ने घास गढ़ने के लिए गई। अच्छा तेरी मम्मी ने घास गढ़ने के लिए खंधा पधार में गई होगी। जी आगे बताओ। मम्मी जब घास पर खुरपी चलेलखिन सरकार। अच्छा बेटे। तो हमार करे जब गर्भ के अंदर जब तेरी माँ ने घास पर खुरपी चलाई जी तो गर्भ के अंदर वजन पड़ता था। आगे मैया 3 गो दांत लग ललता। यदि गर्भ के अंदर दांत लग जाता तो तुम्हें कौन छोड़ा मर जाता रे? उस समय जी भगवान से झगड़ा ना ले सरकार। तब भगवान आके टपटा जी छोड़ा दिलखिन। ऐसा बात था मालिक जी। क्या? तो अपने के पंच माने ही एगो पंचायती कर देते। किस चीज का पंचायत? बाबूजी अगर जो भैंसिया के बेचथिन तो हमरा हिस्सा होती कि ना? हाँ, होगा होगा। कहली ना सरकार के ट्यूशन करे पड़ता। चलो बैठेगा। बेटा पारस पिताजी तुमसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या करने गए सवाल चाहते हैं? ठीक है सुनो। बेटा जी सुनला हमर परस हो रंगवा। बेटा जी सुनला हमर परस हो रंगवा। अब लंग गई लसवा पारस हमर हो दिलवा में। और लग गई ललसवा पारस हमर हो दिलवा में। अब दिल के ललसवा
आज हमारे दिल में लालसा लग चुका है। मैं चाहता हूँ कि हमारे दिल के लालसा के तुम पूरा कर सकता है। ठीक है पिताजी, क्या सुन लीजिए। क्या तिलक के लालसा पिताजी देवई तोरो पूरैये। अच्छा आज तिलक के लालसा पिताजी बेटा पारस, देवई बेटा पारस ने। आज कहलियत पिता हमारा देली हो बताए। सच ही भेजवा पिता देली बतलाए। अटिया के लालसा पिताजी। क्या चीज का लालसा लगा है जो मैं बता रहा हूँ बेटे। सुनो बेटा हो सुन ले, अहो परस हो बबुआन। अरे जेठ दशहरा के अवसर पर बेटा हम मेला लगई बहु हरिद्वार में। अरे जेठ दशहरा के अवसर पर दुलरा मेला लगई बहु हरिद्वार में। अरे मेला के स्वभावा पारस दिया हो बुराई। अरे मेला के स्वभावा पारस दिया हो बढ़ाई। अरे जेठ दशहरा के मेला लगई हो हरिद्वार में। मेला के शोभा दिया बढ़ाई। जेठ दशहरा के अवसर पर मैं हरिद्वार में भारी मेला लगाना चाहता हूँ और मैं तुमसे चाहता हूँ कि मेला को शोभा बढ़ाना। सुन लीजिए पिताजी। बेटा पारस, मेला बाके स्वभाव पिताजी बेटा पारस, देवई हम बढ़ाइए। आज मेला बाके स्वभाव पिताजी आज देवई हम बढ़ाइए। आज देखबै पारस,
तो अब तो दिल्ली यानी हस्तिनापुर में ऐलान कर देना होगा कि दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान जेठ दशहरे के अवसर पर हरिद्वार में भारी मेला लगा रहे हैं। तो चलो बेटा द्वारपाल, इस समय पूरे हस्तिनापुर से लेके पूरे देश में डंका पिटवा दो कि दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान जेठ दशहरा के अवसर पर हरिद्वार में भारी मेला लगा रहे हैं। पूरे भारतवासियों को सूचित किया जाता है कि हरिद्वार मेला में आए और गंगा में स्नान करके अपने अपने बदन को पवित्र करें। ठीक है महाराज, ऐसा आज्ञा हो। ठीक है। लहो भैया, लहो भैया, हमरा घरवा याद ना हो, लेकिन ससुररिया के नाम जाने भैया। हाँ, पूरे दिल्ली वासियों या भारतवासियों को सूचित किया जाता है कि हमारे मालिक दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान हरिद्वार में भारी मेला जेठ दशहरा के अवसर पर लगाने जा रहे हैं। भारी से भारी संख्या में बूढ़ा बुजुर्ग जवान औरत मर्द सभी मेला में पधारे। क्या डंका पड़ रहा है? जी पड़ रहा सरकार। पड़ गया जी। सुनो बहादुर जी, तो जितने मेले में श्रद्धालु लोग आएंगे जी, उनको ठहरने के लिए पंडाल का व्यवस्था, राम हो जीते, रोशनी का प्रबंध जी, पानी पीने का प्रबंध जी, भोजन का प्रबंध किया जाए जी, झुलुआ, हाँ किसी को दिक्कत नहीं हो, मनोरंजन का साधन जी, हाँ सरकार, सब तैयारी किया जाए। ठीक है महाराज। पारस बैठल क्या करता है? बेटा पारस, पूरे मेला में इंतजाम करना है ताकि कोई श्रद्धालु को दिक्कत न होवे। लेकिन मेला तो लगा रहा है पिताजी। अच्छा, लेकिन सुन लीजिए, क्या कुछ कहना चाहता है? क्या कहना चाहते हो? पहले ऐसा नमा पिताजी क्या करवाए हरिद्वार में सराय अंगवारी धाम को रहने वाले मिथिलेश पासवान जी ने ये बबुआ को कला पर खुश होकर के 101 रुपया का अदा फरमाते हैं। अंगारी के रहने वाला है? एक अंगर सराय तो हमरे ही के हैं। अपने एरिया के। हमरो मकान हिल से हुआ। पिताजी क्या? सबसे पहले कोई स्नान करा तब मूली काट के मैं या गंगा जी में दहा दूंगा पिताजी। नहीं, क्या पहले कोई स्नान कर लेगा उसे मूली काट के गंगा में बहा देगा? हाँ पिताजी। चलो, इससे अच्छा तो ये होगा कि जितने घाट है हरिद्वार में सभी घाट को मैं बंद कर देता हूँ। सिर्फ तुम्हें लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए एक घाट को मैं चालू रखता हूँ। जब तुम्हारा स्नान हो जाएगा तो सभी घाट को खोल दिया जाएगा। हाँ पिताजी। चलो मेला की तैयारी किया जाए। चलिए।